जो मुसलमान भाई जिसमें बड़ी आबादी है गरीब लोगों की, उनके कल्याण के काम में यह दान दिया हुआ धन काम आए। वोट बैंक के लिए आरजेडी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हित से उनको कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं सच्चर कमीशन, किसने बनाया था सच्चर कमीशन? सच्चर कमीशन कोई एनडीए के लोगों ने नहीं बनाया था, तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। लोगों ने दान दिया था, वह दान गरीब लोगों के हित में कम उपयोग उसका हो रहा है, उसका उपयोग लोग निजी हित में कर रहे हैं। गरीब लोग जो मुसलमान भाई दान जिन्होंने किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा या उनकी जमीन गरीबों के हित में उपयोग नहीं, कुछ बड़े लोग बैठ करके भले उसी समाज के मस्जिद से संबंधित जो काम है, जहां धर्म स्थल है मुसलमान भाइयों का, पूजा स्थल है, इबादत का स्थल है, तो धर्म से संबंधित जो प्रबंधन या काम है मस्जिदों का प्रबंधन, इस प्रबंधन से संबंधित वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत की सरकार ने जो कुछ भी अभी कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से मुसलमान भाइयों के धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। देखिए, एक तो विपक्ष के लोग खामखा मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं उस तरह की बात है नहीं। धर्म से संबंधित जो काम है या मस्जिद से संबंधित जो काम है, जहां धर्म स्थल है मुसलमान भाइयों का, पूजा स्थल है, इबादत का स्थल है, तो धर्म से संबंधित जो प्रबंधन या काम है मस्जिदों का प्रबंधन, इस प्रबंधन से संबंधित वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत की सरकार ने जो कुछ भी अभी कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से मुसलमान भाइयों के धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। जो संपत्ति है उस संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड है या वक्फ परिषद है। धार्मिक कार्य संपत्ति का प्रबंधन नहीं होता है। तो एक दूसरा कि जो कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं सच्चर कमीशन, किसने बनाया था सच्चर कमीशन? सच्चर कमीशन कोई एनडीए के लोगों ने नहीं बनाया था, तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी, और उसी ने सच्चर कमीशन बनाया था, जिस कमीशन को यह दायित्व दिया गया था कि कमीशन मुसलमान भाइयों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा करे और एक रिपोर्ट दे। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? 2006 में रिपोर्ट आई, तब एनडीए की सरकार नहीं थी, न तो सच्चर कमीशन के गठन के समय एनडीए की सरकार थी और न जब रिपोर्ट आई तब एनडीए की सरकार थी, इन्हीं लोगों की सरकार थी। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? सच्चर कमीशन ने बताया कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2006 में रिपोर्ट आ रही थी। इतने दिनों के बाद सबसे बदतर स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुसलमान भाइयों का सच्चर कमीशन ने कहा इतनी बदतर स्थिति। इस बदतर स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? सरकार उनके हाथ में, केंद्र से लेकर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, तो जिम्मेवारी कौन लोग थे? सच्चर कमीशन ने तो आंख खोलकर रख दिया। और उसी सच्चर कमीशन ने कहा यह जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार इसमें है। उसने कहा कि कुछ लोग जो दान देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, वहां दान दिया जाता है, वहां अनाथालय खोलने के लिए दान दिया जाता है, बच्चों के लिए स्कूल खुले इसके लिए दान दिया जाता है, अस्पताल खुले इसके लिए दान दिया जाता है। जो मुसलमान भाई जिसमें बड़ी आबादी है गरीब लोगों की, उनके कल्याण के काम में यह दान दिया हुआ धन काम आए। लेकिन जो लोगों ने दान दिया था वह दान गरीब लोगों के हित में कम उपयोग उसका हो रहा है, उसका उपयोग लोग निजी हित में कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कई लोगों ने अतिक्रमण खुद ही कर रखा है, तो अतिक्रमण कर लिया, भ्रष्टाचार है, उसमें काम करने में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, यह सच्चर कमीशन ने कहा था।
तो क्या सरकार आंख बंद करके इस चीजों को देखते रहे? यही सरकार की भूमिका है, जिसकी भी सरकार रहे। सरकार आंख बंद करके देखते रहती कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दीजिए। गरीब लोग जो मुसलमान भाई दान जिन्होंने किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा या उनकी जमीन गरीबों के हित में उपयोग नहीं, कुछ बड़े लोग बैठ करके, भले उसी समाज के उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे लोग सिर्फ अपने हित में उस तरह की जमीन का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सरकार आंख बंद करके देखते रहती क्या? सरकार ने जो कुछ भी किया है, मुसलमान भाइयों की जो बड़ी आबादी है, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, अभी जो बना कानून उसमें पसमानदा समाज के लोग भी अब वक्फ बोर्ड में बन पाएंगे, उनके लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। और भी मुसलमान भाइयों के अंदर भी जो सामाजिक रूप से थोड़ा पीछे है, उनका अलग है, उनके बीच का भी प्रतिनिधि अब होगा। पहले इन लोगों ने कोई प्रतिनिधि इन लोगों को नहीं दिया था। तो भले 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह कर ले ये लोग, हालांकि उनका भी नुकसान नहीं साइड से, लेकिन गुमराह करने में भी कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह करने में भले सफल हो जाएं, 90%, 95% जो मुसलमान भाई हैं उनके हित का यह कानून है, इसलिए उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आरजेडी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हित से उनको कोई लेना देना नहीं। अब एक साथ कितनी बातों के लिए होने तो दीजिए। पहले एक काम सच्चर कमीशन के हिसाब से सरकार ने शुरू किया है, इसी पर कलेजा इन लोगों का फट रहा है। देखिए, कलेजा इन लोगों का फट रहा है इसलिए कि वोट बैंक इनका खिसक जाएगा। जो मुसलमान भाइयों को गुमराह करके वोट बैंक समझते रहे हैं, अब इनका वोट बैंक वहां भी नहीं रहने वाला है, तो कलेजा इनका फटना शुरू हो गया है। अब एक ही बार आप जो कह रहे सब कुछ हो जाए तो कलेजा कहाँ चला जाएगा? तो थोड़ा अभी कहा ना कि उनका वोट बैंक जो मुसलमान वाला है, जिसको आज तक दिया क्या है इन लोगों ने मुसलमान भाइयों? सिर्फ यही कि आप वोट देते रहिए, किसी का भय दिखा करके वोट हमको चाहिए। अब यह काम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। और जो आप कह रहे हैं पिछड़ा समाज की बात, मंडल कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए जातीय जनगणना हुई है, जिसमें बिहार के सभी दल, राजनीतिक दल के लोगों ने सहयोग किया है। जो कानून पास हुआ सब लोगों ने सहयोग किया है। और जब लालू जी का शासन था 15 साल तक, उस वक्त उनको कुछ नहीं दिखा, न तो जातीय जनगणना दिखी और न बाकी आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उनको उस वक्त नहीं दिखा। और यही कारण है कि सिमटते सिमटते कहां चले गए। अब उनको परेशानी इसी बात की है कि अब तक जो माई समीकरण की बात करते रहे हैं, वह भी दरकने लगा है भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के कारण।